पंचतात्वी पुस्तक माला 23 आत्मिक उन्नति के 4 चरण साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। आइए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना एक श्रेष्ठ सुंदर स्वाध्याय चल रहा है जिसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हम युग निर्माण यूपी लेबोरेटरी में हमारा एडमिशन हो गया है और अब हमारी प्रक्रिया सफाई की चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। हम तैयार हैं या नहीं है, और उसके लिए गुरुदेव तरीके बता रहे हैं अलग अलग। पहले तरीके में गुरुदेव ने क्या कहा कि हमें आत्म उत्कर्ष करना है, हमें अपनी आत्मा के प्रकाश तक जाना है, और आत्मा के प्रकाश के लिए साधना आवश्यक है। और साधना मतलब है उपासना और साधना। तो गुरुदेव ने हमें उपासना समझाया, पास बैठना, और उसके बाद साधना समझाया जो हर पल घटित होती है, जिसमें अपने लिए थोड़ा कठोर बनना है और अपने जीवन के एक एक विकार को निकाल कर बाहर फेंकना है। कल के पूरे स्वाध्याय में उसके टूल्स और ट्रिक्स पर डिस्कशन हुआ था कि करना कैसे है। करना तो बहुत कुछ है, पता है, पर कैसे करना है, तो उसके काफ़ी सारे टूल्स और ट्रिक्स पर डिस्कशन हुआ। आज गुरुदेव दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब होता है स्वयं का अध्ययन, इसे गुरुदेव की भाषा में भी पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, और वो केवल थॉट के लेवल पर रह जाता है, केवल विचार के स्तर पर। और विचार में और संस्कार तो अंदर है। कल गुरुदेव बता रहे थे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। विचार और संस्कार आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और फाइनली जो पता है श्रेष्ठतम विचार धारण किया, लेकिन जीत संस्कार जाता है। जैसे कल एग्जाम्पल लिया था कि जल्दी उठना है, तो पता है सबको जल्दी उठना है, लेकिन संस्कार तो देर तक सोने का है, कई जन्मों से अलग अलग योनियों से होकर आए हैं, तो जीत वो संस्कार जाता है। तो अब कैसे, ऐसा क्या करें कि वो स्वाध्याय मेरे कारण शरीर पर मैनिफेस्ट हो जाए और इस लेवल पर मैनिफेस्ट हो जाए कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बोलना बंद कर दो कि हमसे नहीं हो रहा। नहीं, गुरु की शक्ति साथ में है, तो कैसे नहीं हो रहा। हम ये कब बोलते हैं हमसे नहीं हो रहा, हम ये तब बोलते हैं जब हमने कोई डेडलाइन दी और उस डेडलाइन तक चेंज नहीं होती। अरे मनुष्य जीवन मिला है, आखिरी सांस तक प्रयास करेंगे ना, तो क्या हुआ, वो प्रयास विफल नहीं जाएंगे, ये यकीन मानिए। आप आखिरी सांस तक जब हम श्रेष्ठता का चिंतन करने का प्रयास करेंगे, तो जन्म जन्मांतर तक कुछ तो हैबिट डेवलप होगी, वो अगले जन्म साथ चली जाएगी, लेकिन हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे। तो अब गुरुदेव स्वाध्याय में क्या बता रहे हैं, मन की मलिनता को धोने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। दृष्टिकोण और विचार प्राय वहीं जमा रहते हैं हमारे मस्तिष्क में, जो कि बहुत दिनों से पारिवारिक और अपने मित्रों के सानिध्य में हमने सीखे और जाने हैं। अब हमको श्रेष्ठ विचार और अपने भीतर धारण करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। चारों ओर हम जिस वातावरण से घिरे हुए हैं, वह हमको नीचे की ओर गिराता है। पानी का स्वभाव नीचे गिरने की तरफ होता है। इसका स्वाभाविक स्वभाव ही ऐसा है, जो नीचे की तरफ के कामों की तरफ निकृष्ट उद्देश्यों के लिए आसानी से लुढ़क जाता है। चारों तरफ का वातावरण, जिसमें हमारे कुटुंबी भी शामिल हैं, मित्र भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं, हमेशा इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि हमको किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पर भौतिक सफलताएं पानी चाहिए, चाहे उसके लिए नीति बरतनी पड़े अथवा अनीति का आश्रय लेना पड़े। हर जगह से यही शिक्षण हमको मिलता है। सारे वातावरण में इसी तरह की हवा फैली हुई है, और यही गंदगी हमको भी प्रभावित करती है। हमारे गिरावट के लिए काफी हद तक वातावरण विद्यमान है। कितनी एकदम सटीक बात कह रहे हैं गुरुदेव, थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन बात सच्ची है। और साइंटिफिकली भी एक साइंस ये भी कहता है कि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। तो जिन 7 लोगों की हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व या प्रायोरिटी है ना, हम उनके जैसे बन जाते हैं। मैं जब काउंसलिंग्स में आती है मेरे पास गुरु कृपा से, तो मैं कई बार ये पाती हूँ कि किसी के लिए मान लो मन में कोई नेगेटिव फीलिंग है या नेगेटिव थॉट है, या किसी चेतना से आप ऊपर उठना चाहते हो, उसको माफ करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, तो होता क्या है, मोस्टली आप शरीर भाव में उस चेतना से बात करो ना करो, आपका चिंतन वहीं चला रहता है, आप पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो। अरे जब जिस इंसान के लिए आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, जिस इंसान के बारे में, उसके व्यक्तित्व में आपको कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा, तो आप उसका चिंतन ही क्यों कर रहे हो। क्षमा करो और आगे बढ़ो ना। आप उसका चिंतन करके फिर आप उसके गुणों को, और फिर चिंतन किस पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति में कुछ अच्छा है नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा 100% है। हमारा चिंतन उसकी बुराइयों पर है, उस व्यक्ति की बुराइयों पर चिंतन है, और फिर उसके जैसे बन जाएंगे, उसी के गुण तो प्रकाशित होने लगेंगे। इससे अच्छा उस चिंतन को वहां से उठाकर किसी श्रेष्ठ चीज पे टिका दो। दुनिया में क्या अच्छी चीजें सोचने के लिए नहीं रह गई, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्रकृति पे टिका दो, एक फूल पे टिका दो। अरे कोई तो ऐसी चीज होगी अच्छी जो अच्छी लगती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम लेते रहो, परमानेंट मंत्र जप करते रहो, राम राम बोलते रहो, मरा 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 बोलते 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 राम मैनिफेस्ट हो गए।
तो क्या हमारे जीवन में गुरु का नाम लेते रहो, गुरु 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 बोलते रहो, तो भी गु और रू, गुरु का प्रकाश चेतना में जागृत हो जाएगा, अपने आप मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हम कलयुग में हैं, और कलयुग तो छोड़ दो, वो तो बाहर की बात है, हमारे घर परिवार में भी भौतिक चीजों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और एक धारणा के हिसाब से चल रहे हैं। हमने धारणा समझी थी ना, धारणा क्या से क्या करा देती है, दृष्टिकोण क्या से क्या करा देता है। तो सफलता की परिभाषा ही आज की डेट में एक्चुअली यही है कि कितना बड़ा घर है, कौन सी गाड़ी है, पैसा कितना है, रुपया कितना है, ये सफलता की परिभाषा हो गई है। इस परिभाषा को तोड़ना पड़ेगा, ये नहीं है सफलता की परिभाषा। आदमी अंदर से कैसा है, मनुष्यता, उसमें देवत्व कितना है, उसमें मनुष्यता कितनी है, ये सफलता की परिभाषा है। वहां तक जाना ही नहीं चाहते हैं, वहां तक जाना नहीं चाहते और इन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं, तो इनके जैसे बन जाते हैं। इसीलिए गुरु का जीवन में, गुरु शक्ति का और अच्छे स्वाध्याय का जीवन में होना बहुत आवश्यक है कि हम श्रेष्ठ किताबें पढ़ें, किताब को पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ा मान लो, उस पर चिंतन करें और सोचें कि इस पैराग्राफ में जो कहा जा रहा है वो और मेरे जीवन में कहाँ गैप है, और उस गैप को भरने का नाम स्वाध्याय है। उस गैप को पूरी तरह फुलफिल करना है, एक एक्शन प्लान बना के, उसका नाम स्वाध्याय है। तो और फिर प्रॉब्लम हमारे चित्त पर भी है। एक गुरुदेव उपासना समर्पण योग वाग् में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि इस संसार में, ये संसार मेरा दर्पण है, मुझे इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो मुझ में भरा है। तो यकीन मानो, अगर इस संसार में आपको सब कुछ गंदा गंदा दिख रहा है ना, कोई अहंकारी दिख रहा है, किसी में ईर्ष्या दिख रही है, किसी में द्वेष दिख रहा है, किसी में फलाना ब्लैक, किसी में ढिमाका ब्लैक, दुनिया भर का ब्लैक दिख रहा है, वो सारा का सारा मुझ में है। जो मुझे बाहर दिखाई दे रहा है वो मेरा ही प्रतिबिंब है, वो संस्कार मुझ में है। एग्जाम्पल के तौर पर सरलता से मान लो आपके घर में कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिस पर आप बहुत विश्वास करते हो, ठीक है, आपको पता है कि वो व्यक्ति बहुत सज्जन है और उसमें केवल एक कोई बुरी आदत है। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये व्यक्ति ड्राइव बड़ी तेज स्पीड से करता है, ठीक है, आपका ऐसा मान्यता है, आपकी ऐसी धारणा है, लेकिन व्यक्ति बहुत सज्जन है। कोई थर्ड पर्सन अगर कभी आपको बोले आकर कि उस व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया या किसी को चपत मार दिया या कहीं डकैती डाल दी, कुछ ऐसी बात बोले, आप एकदम से कह दोगे ओहो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं, हम नहीं मान रहे आपकी बात। आप वेरिफिकेशन करने की भी कोशिश नहीं करोगे। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए आके कोई कहे अरे हम लोगों ने रास्ते में देखा था, बहुत तेज गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे, ओवर स्पीडिंग पे थे और ओवर स्पीडिंग की वजह से XYZ चीज हो गई, इमीडिएटली यकीन कर लोगे, अच्छा ओवर स्पीडिंग, वेरिफिकेशन में लग जाओगे, फोन करके पूछोगे तुमने तेज गाड़ी चलाई थी क्या, आप ओवर स्पीडिंग पे थे क्या उस व्यक्ति से, क्यों, चित्त पर जैसी धारणा बनी हुई थी उसी पे यकीन हो गया। जो हमारे चित्त पर किसी के लिए धारणा होती है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। तो अगर मुझे किसी में ब्लैक दिख रहा है तो वो ब्लैक मुझ में है, और उस आत्मा को धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड डालो कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे अपनी गंदगी दिखाई दे गई। और फिर अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो परमात्मा की शरण में जाके बैठ जाओ और उनको बोलो कि प्रभु मुझे किसी के अंदर दिखा तो मुझ में तो है, अब आप मुझ पर कृपा करो, और उस भाव से उपासना, साधना और स्वाध्याय करो। सफाई अपने आप हो जाएगी और धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा कि कचरा था कहाँ, किस कोने में था। तो क्योंकि गुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि बहुत नेचुरली हम नीचे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि चित्त पर संस्कार हैं, कई जन्मों के हैं, इसलिए नीचे गिरना आसान है, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, ऊपर उठना मुश्किल। लेकिन हमारे जीवन में गुरु शक्ति रूपी मोटर है, इस बात को हमेशा यकीन रखना और अपना लक्ष्य श्रेष्ठता की तरफ। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इनका मुकाबला करने के लिए अब हमें कुछ चाहिए। किसका मुकाबला, ये जो भाई बंधु हैं घर में, ये जो लोग हैं परिवार के, आसपास का वातावरण और खुद के मेरे चित्त के संस्कार, इतना सब कुछ तो चारों तरफ नीचे खींचने के लिए। अब ऐसे में ऊपर जाना है, कैसे ऊपर जाएं, ऐसे में ऊपर जाने के लिए क्या करना है, श्रेष्ठता के मार्ग पर चलना है। अगर आत्मा को उत्कर्ष करना है तो हमारे को ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो हमें इस पतन से बाहर ले आए और हमें हमारे भीतर के देवत्व को जागृत कर सके और हमें इन लोअर इमोशन से, इन लोअर फीलिंग से मुकाबला करने की शक्ति दे सके। और उसका एक तरीका है श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में रहना, उनका सानिध्य बनाए रखना, सत्संग को कायम रखना। और यह सत्संग कैसे संभव है, ये सत्संग केवल पुस्तकों के माध्यम से सत्संग संभव है, केवल पुस्तकों के माध्यम से। गुरुदेव सत्संग कह रहे हैं स्वाध्याय को कि अब आप ना घिरे रहो, रोज पढ़ना है, रोज थोड़ी देर सुनना है कुछ अच्छा। आप यकीन मानो सुनते सुनते जीवन बदल जाता है, पढ़ते पढ़ते जीवन बदल जाता है। लेकिन नियम से करना है, चाहे 10 ही मिनट करें और फिर 10 मिनट करके भूलना नहीं है, नोट्स बनाने हैं। माँ कहती है ना स्टार्टिंग में ही, आपने कुछ अच्छा सुना, अच्छा पढ़ा, उसके मुख्य अंश नोट कर लीजिए और फिर उसी पे चिंतन करना है कि आज मैंने सुबह क्या सुना था, वो मेरे जीवन में आया कि नहीं आया। आगे लिख रहे हैं यह सत्संग केवल पुस्तकों के माध्यम से संभव है क्योंकि विचारशील व्यक्ति हर समय बातचीत के लिए मिल ही नहीं सकते। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो चुके हैं और जो जीवित हैं वे हमसे इतनी दूर रहते हैं कि उनके पास जाकर के हम उनसे बातचीत करना चाहें
तो हमारे लिए बड़ा कठिन है। बहुत नेचुरल है कि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सत्ता चाहिए सत्संग के लिए जिसमें कुछ हो, जिसमें कोई दम हो, कोई बात हो। अब अपने आसपास तो हर किसी का चित्त का अपना संस्कार है, और मे बी और किसी को मिल रहा है, अगर आपको कोई आसपास सत्संग मिल रहा है तो वहां जाना शुरू कर दो। लेकिन फिर भी किताबें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और महान विचारकों की लिखी हुई किताबें जिन्होंने अपने जीवन को एक्चुअली परिवर्तित किया है। ठीक है, आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हम नहीं जा सकते और उनके पास जाए भी तो उनके पास बैठना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक महापुरुष के समय की अपनी एक कीमत होती है और उनका जीवन उसी अनुसार व्यस्त रहता है। ऐसी हालत में हम लगातार सत्संग कैसे कर पाएंगे? इस सत्संग को करने का एक तरीका ये भी है कि एक अच्छी किताब उठा लो और अपने घर में सत्संग शुरू कर दो। आसपास के 5-6 लोगों को बुलाओ, 8-10 लोगों को बुलाओ और उस किताब को पढ़ना शुरू कर दो साथ में बैठ के कि इस किताब में क्या कहा जा रहा है। फिर सब लोगों से उनके ओपिनियन ले लो, ये किताब है, ये पैराग्राफ है, अपने अपने मत रखो, और फिर उससे एक मक्खन निकल कर आएगा। वो मक्खन नोट कर लो, जिसके जीवन में जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये भी एक सत्संग का तरीका है। अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, राइट? आप लोग कमेंट्स पे क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, जितना बन पड़ेगा, और उस क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं मैं दूंगी। जो भी लोग सुन रहे हैं, जिसके पास भी आंसर है वो आंसर दे दो, मिलजुल के होगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा स्वाध्याय करने का, तो क्षमा करिएगा इस बात को कहने पे, मेरा तो कमिटमेंट खुद से, मेरी आत्मा से है। जब मैं ये स्वाध्याय करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गुरुदेव को, गुरु शक्ति को पास बैठ के मैं अपनी आत्मा के लिए पढ़ रही हूँ, और आप लोगों को इसलिए थैंक यू है कि मेरा एक कमिटमेंट बन गया है। तो मेरा ये स्वाध्याय है, और इसके माध्यम से अगर किसी को कुछ लाभ मिल रहा है तो वो गुरु इच्छा है, गुरु कृपा है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है, एक कमिटमेंट के साथ पढ़ना। नहीं तो क्या होता है, जीवन की आपाधापी में ये सबसे मूल चीज है, यही छूट जाती है। तो ये ना छूटे, इसलिए परमात्मा ने बड़ी कृपा करी और श्री प्रिया रीडिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट दे दिया जीवन को। तो अब जब तक ये है, जब तक मेरे अंदर प्राण है, जान है, मैं प्रयास करती रहूंगी कि मैं पढ़ती रहूं। नहीं तो, और मेरे को भी ना थोड़ा आउटसाइड एक सोर्स मोटिवेशन चाहिए होता है, फोर्स। अब मुझे पता है कि मुझे कमिटमेंट से पढ़ना है, तो ये कमिटमेंट मेरे जीवन में बदलाव ला रहा है। तो मुझे आप लोग को बहुत सारा थैंक यू बोलना है इसके लिए। जितना भी मैं थैंक यू बोलूं उतना कम है। और अगर आप लोग के जीवन में इससे परिवर्तन आ रहा है तो आप अपने आसपास, अपने घरों में शुरू कर दीजिए, और एटलीस्ट इन ऑडियोज को सुनकर शेयर तो कर ही सकते हैं आगे। जितना ज्यादा आगे बांट सकते हो उतना बांट दीजिए, अगर आपके जीवन को, आपके मन को ये स्पर्श करता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक महापुरुष की, परम पूज्य गुरुदेव की स्वाध्याय की किताब उठाई, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और मैं खुद के लिए इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे याद रहेगा। जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे अंदर जा रहा है, और अंदर जा रहा है, और अंदर जा रहा है, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होगा। फिर ये सोच के एक्सप्लेनेशन चल रहा होता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक लास्ट पैराग्राफ लेके इसको, स्वाध्याय वाले टॉपिक को समाप्त करते हैं, थोड़ा रह जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐसी हालत में लगातार सत्संग करने के लिए क्या करें? कभी साल 2 साल में आधा 1 घंटे का सत्संग कर लिया तो उससे हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा क्या? नहीं, इससे हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इससे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने जीवन में नियमित रूप से अपने कुटुंबियों और मित्रों से बात करते रहे। श्रेष्ठ महामानवों के युग के मनुष्यों से बातचीत करने के लिए समय निकालें। समय निकालने की इस प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें समय निकालना पड़ेगा, और उसी प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का फायदा तब जब वो मेरे व्यवहार में, मेरे गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन ले आए। मैंने किताबें पढ़ ली, खूब सारी पढ़ ली, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब मेरे स्वाध्याय में कहीं कोई कमी है, उसको समझने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।